हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जीके जीएस में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भूगोल से संबंधित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा पहला ही प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। हमारा ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी कह रहा है मिजोरम मेघालय। ऑप्शन सी कह रहा है नागालैंड और मिजोरम। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को दोस्तों बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मिजोरम और मेघालय, ये ऑप्शन जो बी है हमारा क्या है, तो म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। धौलागिरी, अपुर्णा, ब्रह्मागिरी, माउंट एवरेस्ट। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि ऐसी कौन सी चोटी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी ब्रह्मागिरी जो है वो हिमालय पर्वत की श्रेणी में शामिल नहीं है। बाकी धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जियोग्राफी के। आप चाहे यूपीपी हो, बीपीपीएससी हो, यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, इन सभी में ये जियोग्राफी से जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। भुवन पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित नहीं है। तो 3 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मांडव पहाड़ी है पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित नहीं है दोस्तों। कौन सा, तो मांडव पहाड़ी। तो हमारा 3 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ये है सबरी, और बी कह रहा है इंद्रावती, सी कह रहा है पेनगंगा, डी कह रहा है अमरावती। तो 4 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है अमरावती जो है इस गोदावरी की सहायक नदी में नहीं शामिल है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऐसा बताना है झील कौन सा है जो पूर्वी के तट पर स्थित नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चिल्का झील है, बी कह रहा है कोलेरू झील है, सी कह रहा है लोकटक झील है, डी कह रहा है पुलिकट झील है। तो 5 नंबर में आप लोगों को बताना जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक, तो 5 की बात किया जाए दोस्तों, तो 5 नंबर में जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, लोकटक झील। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों, तो मणिपुर में है। चिल्का झील की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। वह कुलेरू की बात किया जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। मिलान से संबंधित प्रश्न है, बताना है इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, द्वीप दिया गया और पूछ रहा है कि कौन से महासागर में वो स्थित है। सुमात्रा की बात किया जाए तो हिंद महासागर में, होंसू की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में, मॉरिशस की बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर, और डी कह रहा है ब्रोनियो की बात किया जाए क्या वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुमात्रा किस में है, तो हिंद महासागर में ही है। होंसू की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस की बात किया जाए तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। क्या अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मंगोलिया, सी कह रहा है अजरबैजान, डी कह रहा है अल्बानिया। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर में आप लोगों को बताना ऐसा कौन सा देश है जो स्थल अवरुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अल्बानिया जो है क्या है, तो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। बाकी अर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, मंगोलिया है, ये सब क्या है, तो स्थल अवरुद्ध देशों में आते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता है।
काला सागर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाल सागर, सी कह रहा है भूमध्य सागर, डी कह रहा है कैस्पियन सागर। तो 8 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 8 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों? तो लाल सागर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 करा, इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन, क्या लाइनोस, पंपास, डाउन्स या वेल्स। 9 नंबर का आप लोगों को बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थित है दोस्तों? तो लाइनोज। ठीक दोस्तों, लाइनोज जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है? नामीबिया, मोजाम्बिक, उरुग्वे और ब्राजील। तो 10 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो बात किया जाए उरुग्वे की, तो उरुग्वे ऐसा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10 तक यहाँ था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि सिक्किम की सीमा से कौन सा देश नहीं बनाता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो प्रश्न नंबर 11 की बात किया जाए दोस्तों, तो म्यांमार की बात किया जाए दोस्तों, तो म्यांमार क्या है, तो सिक्किम से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इनमें से कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? सिमलीपाल, जिम कार्बेट, मानस या नीलगिरी। तो 12 नंबर का आप लोगों को बताना है कि कौन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये जिम कार्बेट नहीं आता है। 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? बागमती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गोमती, सी कह रहा है घाघरा, डी कह रहा है कि कोसी। तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो गोमती की बात किया जाए दोस्तों, तो ये नेपाल से नहीं आती है। बाकी बागमती, घाघरा और कोसी नदी जो है नेपाल से होकर आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? कलपक्कम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है औरैया, सी कह रहा है तारापुर, डी कह रहा है काकरा पार। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? तो 14 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औरैया जो है कि स्थान जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र वहाँ पर नहीं है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दें दोस्तों, ये जो प्रश्न है जियोग्राफी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं इन प्रश्नों में जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? 1 सबसे अधिक नहीं पूछ रहा, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 15 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिशत में कौन है, तो मिजोरम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुलिंगला दर्रा कहाँ पर, उत्तराखंड में क्या नहीं है? जालेपला दर्रा की बात किया जाए, क्या वो सिक्किम में नहीं? दीफू दर्रा की बात किया जाए, क्या वो मिजोरम में नहीं? तुजू दर्रा की बात किया जाए, क्या वो मणिपुर में नहीं है? तो 16 नंबर में बताना है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सामने दिए गए राज्य में स्थित नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दीफू दर्रा वो मिजोरम में नहीं है। ठीक है दोस्तों, दीफू दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो मिजोरम में स्थित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? मालवी, बाचौर, कांकरेव, सुरती। ठीक है, तो 17 नंबर में आप लोगों को बताना है कि कौन सी नस्ल जो है, नस्लों के नाम दिया गया है, तो कोई पूछ रहा है कि गाय की नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सुरती, ये नस्ल जो है गाय की नहीं है। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 18 का आप लोगों को दोस्तों बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पूछ रहा है कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या असम में है, तेलंगाना में है, अरुणाचल प्रदेश में है या मेघालय में है? तो 18 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, बम्बई, कानपुर, सूरत। और 19 नंबर में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा कहाँ पर जो है सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहले सफल जो हुआ था वो खोला गया था। तो 19 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो भी प्रतिशत में पूछा गया है। तो 20 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश।
चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2.2%, बी कह रहा है 2.4%, सी कह रहा है 2.8% और डी कह रहा है कि हमारा 3.2%। तो दोस्तों 21 नंबर का आप लोगों को बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2.4% इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 7, ऑप्शन नंबर बी 8, सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है कि 10। तो 22 में आप लोगों को बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो 23 का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 23 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक, तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 23 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7 और डी कह रहा है कि 8। तो 24 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 25 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंबन चैनल जो है कि भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जो रामेश्वरम द्वीप है उससे अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा 25 प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 26 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक दोस्तों, क्या पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या श्रीलंका के साथ? तो 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका ऐसा देश है जो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी तो बांग्लादेश। वही सबसे कम की बात किया जाए दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों और 28 नंबर प्रश्न का बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कोरोमंडल तट की बात किया जाए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा तट का है? तो पूर्वी तट का भाग है। तो दोस्तों ये थे जियोग्राफी के 28 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे प्रश्न? अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तीसवां है जैसे कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए दोस्त और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही कोंकण तट की बात किया जाए दोस्तों तो कोंकण तट हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है दोस्तों, तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गोवा से मुंबई के बीच जो है कोंकण तट फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 30 हम लोग का है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 28, बी कह रहा है कि 7, सी कह रहा है कि 6 और डी कह रहा है कि 9। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में से ये तो प्रश्न थोड़ा सा सिंपल है आप लोगों के लिए। तो कितने राज्य और केंद्र शासित मिलकर करते हैं? तो दोस्तों 9 है। ठीक दोस्तों, कितने? तो 9 राज्य। ठीक, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप का या दीव, लक्षद्वीप और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है व्हीलर द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो 31 नंबर का प्रश्न की आप बताना है आप लोगों को कि कौन से द्वीप का नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों जो व्हीलर द्वीप था ऑप्शन नंबर डी, इस द्वीप को जो है हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से आप जानते हैं। चलिए दोस्तों ये हम लोग वीडियो जियोग्राफी का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 28 प्रश्न देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 29 प्रश्नों से देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, 32 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो 32 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र जो है स्थित हैं। तो दोस्तों कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 32 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली
स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड? तो 33 नंबर में आप लोगों को बताना है किसमें नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर? तो असम में। कहाँ पर दोस्तों? तो असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय का यामियोत्तर नहीं गुजरता है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश में से। चारों ऑप्शन में से आप लोगों को ऐसा बताना जो भारतीय मानक समय रेखाएं किस में से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ से क्या है, वो नहीं गुजरती है। भारतीय मानक सीमा रेखा की बात किया जाए दोस्तों तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों 35 नंबर का आप लोगों को बताना है और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? ठीक है, तो 35 नंबर में आप लोगों को बताना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट का नाम है उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोरोमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। किससे दोस्तों? तो कोरोमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी 35 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि 8 चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है। भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। किससे दोस्तों? तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। यानी कि 36 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, क्या बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम? 37 नंबर में आप लोगों को बताना है कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, असम। ठीक है दोस्तों, असम हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों यहीं पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय? ठीक है दोस्तों, तो 38 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो छत्तीसगढ़ है इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। कह रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? मालदीव के बीच है, बांग्लादेश के बीच है, श्रीलंका के बीच है या म्यांमार के बीच है? तो 39 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके? तो श्रीलंका के बीच में है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? 40 नंबर में आप लोगों को बताना कि ऐसी कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों क्या सिक्किम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघालय ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है? तो 41 नंबर का आप लोगों को दोस्तों बताना है कि 41 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए और 42 नंबर का बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा? तो ये भी दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसलिए आप लोग 41 और 42 दो प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 43 की तरफ देखते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की नई श्रृंखला की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो 43 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर पंचाल और शिवालिक? 4 ऑप्शन हैं, चारों में सबको बताना है। तो 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय? 4 ऑप्शन है, सतलज एवं काली के बीच पूछ रहा है दोस्तों। तो 45 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सी कह रहा है कामेत और डी कह रहा है कि नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो 46 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 आप लोगों के सामने सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा?
ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? तो अरावली क्या है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में गिना जाता है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का, विंध्य पर्वत श्रृंखला का, दक्कन का पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को या अरावली को? तो 49 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। 50 देख लेते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनामुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी और नीलगिरी। तो 50 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनामुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। चलिए दोस्तों, 50 नंबर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 51 को हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि 51 नंबर प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? सबसे दक्षिण भाग में पूछ रहा है दोस्तों भारत। नीलगिरी, कार्डेमम, सी कह रहा है पालनी, डी कह रहा है अन्नामलाई। तो 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्डेमम क्या है? तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट 52 नंबर देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा और डी कह रहा है कि अन्नामुड़ी। तो 52 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों पूर्वी घाट का तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों? तो महेंद्रगिरी सही जवाब हो जाएगा। 53 कह रहा है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या तो केरल में स्थित है कार्डेमम। चलिए 53 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताना चारों ऑप्शन में से कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो कहाँ पर है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघालय। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 55 में आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है पालनी, बी कह रहा है नीलगिरी, सी कह रहा है विंध्याचल, डी कह रहा है कि अरावली। तो 55 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पालनी। चलिए दोस्तों 56 की बात किया जाए दोस्तों, तो 56 कह रहा है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो 56 का बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? तो हमारा 56 का क्या हो जाएगा? गुरु शिखर की बात किया जाए तो दोस्तों राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। तो 57 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। और इस ठीक है, तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? हमारा ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, बी कह रहा है कर्नाटक तमिलनाडु, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और डी कह रहा है कर्नाटक केरल। तो चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 58 में से ऐसा कौन सा दोस्तों जो पालघाट दर्रा जो है 2 राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों हमारा 58 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 केरल और तमिलनाडु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। पालघाट जो दर्रा होता है वो केरल और तमिलनाडु के राज्यों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं दोस्तों। और कह रहा है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। आप सभी लोग इन प्रश्नों को बार बार रिविजन करके जरूर जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो बोमडिला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। तो 59 नंबर का आप लोगों को जवाब देना है, क्या सिक्किम में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है या अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, दर्रों से संबंधित प्रश्न जियोग्राफी के पूछे जाते हैं। तो एक बात किया जाए बोमडिला दर्रा की दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 59 नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का देखना है आप लोगों को और बताना है कि 60 प्रश्न नंबर क्या क्या सही जवाब हो जाएगा। कुछ दर्रे दिए गए हैं और सामने आप लोगों को स्टेट दिया गया है। आप लोगों को मिलान करना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है नाथुला दर्रा, बी कह रहा है बोमडिला दर्रा, सी में है तुजू दर्रा और डी कह रहा है कि शिवकिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है। तो किसी एक को पहले आप पकड़ लीजिए, चाहे ए बी सी डी में से कोई एक ऐसा पकड़ लीजिए जो कि हो। ठीक है, तो ये नाथुला दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पर पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला
3 में चला जाएगा। वही बॉमडिला दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि 1 नंबर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही तुजू दर्रा की बात किया जाए दोस्तों, तो तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो मणिपुर। सिपकिला दर्रा की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी दर्रे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ऑप्शन में मिलान कर लीजिएगा जो। ठीक है दोस्तों। तो 60 का मेरे हिसाब से इसमें सी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 60 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल, सोन, बेतवा, केन। 61 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 61 नंबर का क्या हो जाएगा। तो गंगा नदी की मेन सहायक नदियों में कौन सा है, तो सोन नदी है। ठीक है। चंबल, बेत, केनवा ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की है, ताप्ती की है, महानदी की है, गोदावरी की है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नदियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये कुछ नदी से संबंधित प्रश्न आप लोगों को है कि पूछ रहा है तवा किसकी सहायक नदी है, क्या नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो किसकी है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं किसकी, तो नर्मदा, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, तो नदी से संबंधित है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। 63 नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है, सोन, बी कह रहा है कोसी, सी कह रहा है कि चंबल और डी कह रहा है कि यमुना। तो हम लोग कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 63 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न यहाँ तक हो गए हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बैक करके फिर से देख सकते हैं। और आप लोग इससे पहले जो प्रश्न में दर्रा था, दर्रे से संबंधित प्रश्नों का आप लोग रिविजन जरूर कीजिएगा। नदी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नदियों से भी संबंधित आप लोग प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है स्वर्णरेखा नदी। तो 64 में आप लोगों को बताना है कौन सी नदी ऐसी जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो कौन सी है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगा। 65 नंबर पूछ रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और डी कह रहा है कि महानदी। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि एस्चुरी का निर्माण कौन नहीं करती है। तो 65 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महानदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा नदी, तो महानदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पूछ रहा भ्रंश घाटी से। चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गोदावरी नदी। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताने की कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 67 देख लेते। कह रहा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की कौन सी पठारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ताप्ती, बी कह रहा है नर्मदा, सी कह रहा है माही और डी कह रहा है कि साबरमती। तो 67 नंबर में आप लोगों को बताना है तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी ही हो जाएगी। 68 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 68 नंबर में बोल रहा है, पूछ रहा है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा को या कावेरी को। तो 68 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब 68 नंबर प्रश्न का हो जाए। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो गोदावरी नदी को हम लोग बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, डी कह रहा है झेलम। तो 69 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 70 नंबर में मानस किस नदी की उप नदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्रा की। तो 70 नंबर में आप लोगों को बताना है कि मानस किसकी उपनदी है दोस्तों, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 में देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से।
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। 71 नंबर में ये प्रश्न है आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी नदी जबलपुर के निकट है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। हमारा ऑप्शन है ए कह रहा है ताप्ती, बी कह रहा है लूनी, सी कह रहा है नर्मदा और डी कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी। ठीक, तो 71 में आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर की निकट की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वही 72 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसका उद्गम जो है, जैसे मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है वो भारत से नहीं होती है। गोदावरी, रावी, झेलम या घाघरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से 72 में से आपको बताना किसी कौन सा है, तो और नदी कौन सा है, तो घाघरा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है, तो घाघरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और डी कह रहा है कि अमरावती। तो 73 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। यमुना, बी कह रहा है दामोदर, सी कह रहा है चंबल, डी कह रहा है कि सोन नदी। तो 74 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, 75 नंबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौली गंगा। 75 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा के साथ कौन मिलती है, तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है तो मंदाकिनी के मिलने से। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हेमवती, बी कह रहा है अर्कावती, सी कह रहा है इंद्रावती, डी कह रहा है अमरावती। ठीक है, 76 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। 77 पूछ रहा है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, डी कह रहा है कि झेलम नदी। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है सभी लोग जानते हैं कौन सा है, तो श्रीनगर है। और ये पूछ रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो 77 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो झेलम नदी सही हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी या स्वर्ण रेखा नदी। तो किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है स्टील सिटी जो राउरकेला है, तो ब्राह्मणी के नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 79 की तरफ देखते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। 79 कह रहा है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। महानदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, तो 79 का हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 79 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कृष्णा नदी। 80 को देख लीजिए दोस्तों, आप लोग बता दीजिए कोयना बांध। अब दोस्तों नदी से संबंधित कुछ हो गया, बांध भी देख लीजिए आप लोग, नदी भी इसके बाद भी प्रश्न रहेंगे। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बांध जो है नदियों पर ही बनाया जाता है, तो बांध और नदी संबंधित है, एक ही मतलब टॉपिक के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, कोयना बांध क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है। तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयना बांध तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, तो थीन नदी की बात किया जाए दोस्तों, 81 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा, बी कह रहा है ताप्ती, सी कह रहा है कि चंबल, डी कह रहा है कि कृष्णा नदी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, और बताना है आप लोगों को 82 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो 82 नंबर में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी
सही जवाब हो जाएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है? सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी। ठीक दोस्तों, 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है? चिनाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो चिनाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 84 का देख लीजिए दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उड़ीसा में, मिजोरम में। तो दोस्तों लोकटक झील की बात किया जाए दोस्तों तो 84 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो 85 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सही सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर 86 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? लोनार क्या मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में, कोलेरू झील की बात किया जाए क्या आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील की बात किया जाए क्या वो केरल में है। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सही सुमेलित है। तो जाहिर सी बात है 3 गलत होंगे दोस्तों, एक ही सही होगा। तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही सम्मिलित की बात किया जाए दोस्तों तो कोलेरू कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट से पूछ रहा है। ठीक, क्या चिल्का झील, अष्टमुदी झील, पुलिकट झील या कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 जो तीसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग नदी से संबंधित प्रश्न पाएंगे। पार्ट नंबर जो ये 4 है इसमें आप लोगों को ये झील से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये झील की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा झील है। तो 87 नंबर के क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अष्टमुदी झील सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील की बात किया जाए दोस्तों तो उड़ीसा में है। कोलेरू झील की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, वही पुलिकट झील की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों संस्थान कांटा झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 88 में आप लोगों को बताना है कि यह झील किस राज्य में है। हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कह रहा है तेलंगाना, सी कह रहा है केरल, डी कह रहा है कर्नाटका। ठीक है, तो 88 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न आगे हम लोग श्रृंखला में बढ़ते हैं। 89 देखते हैं क्या पूछ रहा है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, डी कह रहा है चंबल नदी पर। तो 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो 90 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम की बात किया जाए दोस्तों तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पेरियार जल परियोजना की बात किया जाए दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? क्या ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो सरदार क्या होते हैं? नरम होते हैं, इसलिए सरदार परियोजना क्या हो जाएगी? तो नर्मदा नदी। आप किस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, डी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में। तो इडुक्की जल परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो 93 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। केरल में है। कहाँ पर दोस्तों? तो केरल में। सलाल जल विद्युत परियोजना हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। तो सलाल विद्युत परियोजना की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है। व्यास नदी पर है तुलबुल, रावी नदी, झेलम नदी या सतलज नदी।
तो 95 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तुलबुल परियोजना तो ये झेलम नदी पर है। किस पर है दोस्तों, तो झेलम नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, सतलज, रावी, ब्यास या चिनाब। ठीक है दोस्तों, तो 96 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सतलज। ठीक है दोस्तों, हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, घाट प्रभा, सतलज, रावी, डी कह रहा है कि बेतवा। तो 97 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, घाट प्रभा। 98 कह रहा है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, 98 नंबर ताप्ती नदी से, नर्मदा, तुंगभद्रा, डी कह रहा है कि कृष्णा नदी। तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुलहस्ती विद्युत पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन। ठीक है, क्या ब्यास नदी पर, चिनाब, रावी या सतलज। ठीक, तो 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चिनाब हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चिनाब। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में या जोधपुर में। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो नागपुर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जयपुर में स्थित है, अहमदाबाद, जोधपुर। 101 का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी कि 101 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 102 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 102 करा, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम। तो 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में क्या है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छकारण में, दंडकारण्य में। तो 103 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। चलिए दोस्तों 104 प्रश्न को देख लेते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है, शोला वन कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है या पतझड़ वन कहा जाता है। तो 104 का आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 104 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंग्रोव वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो चंदन की लकड़ी भारत में कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों, आप लोगों को यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों। 106 में आप लोग बताइए दोस्तों कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या पर्णपाती। 106 में आप लोग बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सदाहरित। ठीक है दोस्तों, 107 आप लोग बताइए दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदर वन। 107, तो 107 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 108 में देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। तो 108 का आप लोगों को बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो सरिस्का पक्षी विहार आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या उड़ीसा में। तो 110 में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो नल सरोवर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों 111 देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम। तो 111 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी असम।
ठीक है दोस्तों, चलिए भारत देख लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल? तो 112 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर, फूलों की घाटी सभी लोग जानते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट, काबुल लामजाओ? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है? 114 में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों तो काबुल लामजाओ इसमें नहीं आता है, यानी कि 114 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में, गुजरात में, सिक्किम में या कर्नाटका में? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है और आप लोगों को ये बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन ए है बिहार, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी कह रहा है कि तमिलनाडु। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि कान्हा जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 117 को देखते हैं। 117 में ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, क्या पेंच टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, सी कह रहा है नागार्जुन टाइगर रिजर्व और डी कह रहा है कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो 117 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 117 नंबर का क्या हो जाएगा? भारत में सबसे तो बड़ा बाघ की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। वही सबसे पुराने की बात किया जाए दोस्तों तो जिम कार्बेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों और पूछ रहा है दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है या हाथी पाया जाता है? 118 में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 118 नंबर का दोस्तों बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 118 का। ठीक है दोस्तों, तेंदुआ पाया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप लोगों को बता दो दोस्तों, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। पूछ रहा है कहाँ पर है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों उत्तराखंड, बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश और डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए दोस्तों 119 का हमारा जवाब क्या होगा? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। 119 के बाद हम लोग 120 प्रश्नों को देखते हैं और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या बुक्सा कर्नाटक में नहीं है, दम्फा मिजोरम में नहीं है, नामेरी असम में नहीं है या नामदफा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है। क्या बुक्सा कर्नाटक, नामदफा जो मिजोरम और कह रहा है कि नमेरी क्या है असम में, नामदफा क्या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बुक्सा क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 121 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 121 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, 1982 में, 1992, 1979, 1973। ठीक है दोस्तों, तो 121 का क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों? तो 1973 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 122 प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है निम्न राज्यों में से एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी क्या है? तो नागालैंड। आप लोगों को बताना है कि पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो 122 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 123 देख लेते हैं दोस्तों, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये जो 5-6 पार्ट वीडियो आएंगे जियोग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में शामिल हो जाएंगे, चाहे नदी हो, झरना हो, झील हो, ये दर्रे हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, खनिज परियोजनाएं हो, सभी जो ये जियोग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी पार्टों को आप लोग देख लीजिए जिससे कि आप सभी लोग सभी प्रश्नों को हल कर सके। और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? 123 नंबर का आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों 124 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काबर खनन से संबंधित है?
कोलार, खेतड़ी, मकराना या मयूरभंज। 124 नंबर में बताना है कि दोस्तों की क्या सही जवाब हो जाएगा, कौन सा ऐसा स्थान है जो कॉपर खनन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो खेतड़ी। ठीक है दोस्तों, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है 125 में, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। अभ्रक का पूछ रहा है दोस्तों, आप लोगों को अभ्रक का बताना है कि अभ्रक के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं, झरिया में, रानीगंज, कोरबा या सिंगरौली। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कोयला भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है। तो 126 की बात किया जाए दोस्तों, तो झरिया एक स्थान है जो झारखंड में, वहाँ पर कोयले की जो भंडार है वो सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए दोस्तों, 127 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, चार ऑप्शन दिए, आप लोगों को बताना है सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो 127 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, मुंबई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में या डिगबोई में। तो 128 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो सभी जानते हैं असम के कहाँ पर, डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक। तो 129 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बैलाडीला की बात किया जाए दोस्तों, तो यह लौह के लिए प्रसिद्ध है। 130 नंबर में आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है किसके सामने का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए, धल्ली, राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम, पहाड़, नुआ मंडी। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या है इधर, उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मिलान करना है। चलिए दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उड़ीसा में। 131 में आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो तलचर की बात किया जाए दोस्तों, तो यह कहाँ पर क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों, तो उड़ीसा में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है तांबा खनिज का, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या राजस्थान में। तो तांबा खनिज का जो सबसे बड़ा भंडार है 132 नंबर में आप लोगों को बताना है कहाँ पर है दोस्तों। तो तांबे का तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में। सभी लोग याद कर लीजिए दोस्तों, तांबे की बात किया जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है, कोयला सिंगरेनी है, लौह अयस्क कुद्रेमुख, तांबा खेतड़ी, मैग्नीज अंकलेश्वर। तो 133 में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा मिलान है जो कि सही नहीं। तो कोयला कहाँ पर है, तो सिंगरेनी ठीक है, लौह अयस्क कुद्रेमुख ये भी सही है, तांबा खेतड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मैग्नीज जो अंकलेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही गलत सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी। 134 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी रूस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, चितरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी या कपूरथला। 135 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, चाय उद्योग में, जूट उद्योग में, वस्त्र उद्योग में या रबड़ उद्योग में। तो 136 की बात किया जाए दोस्तों, तो चाय का जो उद्योग होता है इसमें महिलाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या सूरत। तेल शोधक कारखाना पता पूछ रहा है दोस्तों। तो 137 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जामनगर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है, झरिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो कहाँ पर दोस्तों, तो झरिया में नहीं है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि या कोलकाता। तो 139 का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, बेंगलोर, हुबली, चेन्नई या जयपुर। 140 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुबली में। निम्नलिखित में कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। तो 141 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 141 का आप लोगों को बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 141 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या पटियाला। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दो प्रश्न और इस वीडियो में बचे हुए हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और
सौर तारा। चारों ऑप्शन में से बताइए और बताइए कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो 143 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो उपग्रह कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। तो 144 का क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश मंडल। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, जियोग्राफी के 250 प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 6 में मैं 145 प्रश्नों से आगे चलूंगा। इससे पहले मैंने 144 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर चुका हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला ही प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पूछ रहा है 145 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, बुध की, शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर परिभ्रमण पूछा है, ठीक है। एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो परिभ्रमण की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा बृहस्पति हो जाएगा। वही बुध की बात किया जाए दोस्तों तो परिक्रमण पूछा रहता है, क्या दोस्तों, तो परिक्रमण। परिक्रमण पूछेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तो बुध हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, तो परिभ्रमण, यानी कि हमारा 145 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 146, कह रहा है पृथ्वी का विषुवती व्यास लगभग कितना है। आप लोगों को बताना है कि 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को विषुवती व्यास बताना है, यानी कि 146 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12,700 लगभग में है, ठीक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से 147 प्रश्न को देखिए दोस्तों और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। ऑप्शन ए है यूरेनस, बी है बृहस्पति, सी है शनि और डी है मंगल। तो दोस्तों वो वलय की बात किया जाए, रिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो वो ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है, यानी कि 147 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 148 देख लेते हैं। कह रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र ग्रह का। तो टाइटन आप लोगों को बताना है किसका उपग्रह है। तो 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नेपच्यून का है। किसका, टाइटन किसका है, तो नेपच्यून का है। 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, पूछ रहा है न्यूनतम। वरुण का है, बृहस्पति का है, मंगल का है या बुध का है। दोस्तों ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें 250 जो प्रश्न जियोग्राफी के हैं, ऐसे प्रश्न जिसमें से 100 प्रश्न तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न बचे हुए हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग बारीकी से इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझिए और उत्तर को देखते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 149 में आप लोग बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो किसका द्रव्यमान न्यूनतम है, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, बुध का। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 150 में देख लीजिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा। आपको बताना है कि ग्रेट सर्किल किसका उदाहरण है। तो 150 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अंश की जब दूरी आप तय करेंगे तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं 152। कह रहा पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम सकती है, एक घंटे में। तो दोस्तों एक घंटे में क्या 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। तो दोस्तों एक घंटे की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, 15 डिग्री घूमती है। और 1 डिग्री की बात किया जाए दोस्तों तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो 153 में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिको से होकर गुजरती नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा, 180 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? एक देशांतर को पार करने में, ठीक है दोस्तों। तो 155 का आप लोगों को बताना है, तो कितने मिनट का अंतर है दोस्तों? तो 4 मिनट का। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूनास्म, ग्रेनाइट, डी कह रहा है कि कोयला। तो कायांतरित शैल की पूछ रहा है दोस्तों। 156 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कायांतरित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए वाला सही हो जाएगा। 156 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 157 में बता दीजिए दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो 157 का बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ग्रेनाइट क्या है? तो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है। वही रूपांतरित चट्टान की बात किया जाए दोस्तों, तो स्फटिक, स्लेट, संगमरमर ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? तो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। वही ग्रेनाइट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। 158 को देख लीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक वितली आग्नेय शैली का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट। तो 158 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 158 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट ब्लैक, माउंट फ्यूजी या माउंट किलिमंजारो। तो ज्वालामुखी पर्वत का पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, माउंट फ्यूजियामा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 159 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए क्या पूछ रहा है। आप लोगों को जियोग्राफी से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता सकते हैं। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान, कीनिया या और क्या ऑप्शन दिया दोस्तों? मैक्सिको। तो फ्यूजियामा किस देश का है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो जापान का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एटना, विसुवियस या वाचेस। तो 161 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं। बाकी फ्यूजियामा, विसुवियस, एटना ये सब क्या है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, किलिमंजारो की बात किया जाए दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्रम्बोली, एरना, किलिमंजारो या कोटोपैक्सी। इनमें से बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय में नहीं है। तो जो किलिमंजारो है दोस्तों वो क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? बैसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा। तो 164 में बताना है दोस्तों कि उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा, बैसाल्ट। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बैसाल्ट सही जवाब हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या इनमें से कोई नहीं। तो 165 का आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये कौन सा है? तो वलित पर्वत है सभी। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है या हिमालय है। तो 166 में बताइए दोस्तों कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे उत्तर अमेरिका की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एल्ब्रुस। और विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का बताइए दोस्तों। 166 नंबर में आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या हो जाएगी? तो एंडीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एंडीज हो जाएगा। चलिए 167 देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एकांगुआ है, माउंट एल्ब्रुस है या माउंट मैकिले है। तो दोस्तों क्या है? उत्तर अमेरिका की पूछेगा दोस्तों, तो माउंट एकांगुआ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। 166 के सी के जवाब में हम यहाँ पे लगा रहे थे, जबकि हमारा क्या हो जाएगा? बी। और 166 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? आप लोगों को बताना है पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। क्या कोयला नहीं पाया जाता है, लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, खनिज तेल नहीं पाया जाता है, या मैग्नीज नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो 168 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 168 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खनिज तेल। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या अफ्रीका में है? तो 169 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या बाह्य मंडल? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और सप्ताह मंडल के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो ओजोन मंडल पाया जाता है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ठीक है दोस्तों, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, या 20 डिग्री? तो 171 का बताइए दोस्तों, तो कब मिलता है? तो 5 डिग्री पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खामसीन जो कि मिस्र से संबंधित नहीं, चिनूक जो चीन से संबंधित नहीं, सिराको जो इटली से संबंधित नहीं है, या गिबली जो लीबिया से संबंधित नहीं। तो 172 में आप लोग बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, खमसीन, या ब्लिजार्ड? तो 173 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो 173 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खमसीर। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन हिमबच्छी के नाम से जानी जाती है? आप लोगों को बताना दोस्तों कि कौन सा जो स्थानीय पवन है वो हिमबच्छी के नाम से जाना जाता है। क्या चिनूक है, फान है, हरमट्टन है, या सिराको है? चारों ऑप्शन को बताइए दोस्तों। 174 में आप लोग बताइए तो किसको हिमबच्छी के नाम से जाना जाता है? तो चिनूक को हिमबच्छी के नाम से जानते हैं।